टाइम्स एमपी के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथी दिलीप मिश्रा। नमस्कार। महामारी, पैंडेमिक, वैश्विक महामारी, हम जानते हैं पूरी दुनिया में इसने इस वक्त ऐसे हालात पैदा करके रख दिए हैं कि इंसान यदि उसको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मैं पॉजिटिव हो रहा हूं, तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूं, उसको भरे हुए अस्पताल दिखने लगते हैं, ऑक्सीजन की कमी नजर आने लगती है, चिताएं दिखने लगती हैं। और उसके बाद हमारे पास ये कहने के लिए नहीं रहता दिलीप जी कि ये कहीं ना कहीं आपने देरी की है, आपने एक लंबा समय निकाल दिया है और उसके कारण जब स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई है तब आप बेड ढूंढ रहे हैं। तो ये कड़वी बात जरूर है, लेकिन अब वो कहने की इच्छा नहीं होती क्योंकि सामने वाला बहुत बुरी तरह से संकट में गिर जाता है। तो हमारा काम होता है उसकी कैसे मदद की जाए। बिल्कुल। तो आप बताइए कि ऐसी कितनी परिस्थितियां आपके सामने आ रही, क्या अनुभव है आपका? सड़कों पे आप हैं, लोग आपसे मिल रहे हैं, आप अस्पताल की स्थिति देख रहे हैं, आप प्रशासन से भी मिल रहे हैं, आप डॉक्टर से भी बात कर रहे हैं। कम बताइए संक्षिप्त में कि पूरी सूरत हाल क्या है? क्या आपको लगता है कि परेशानी कहां से आ गई एकदम? अचानक जो मरीजों की तादाद बढ़ी है कोविड की, और हालात ये हुए हैं कि जो मरीज हॉस्पिटल्स में बढ़े हैं, आपने देखा होगा पिछले दिनों में मौत का आंकड़ा भी बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत ज्यादा, और एक एक परिवार में चार चार। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये रहा है कि लोग कोविड को लेकर 1 साल हो गया समझाइश देते देते, साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े डॉक्टर्स की समझाइशें आ रही हैं, उसके बावजूद आदमी सर्दी, बुखार, खांसी जब होती है तो वो घर पर जो इलाज ले रहा है और एक ऐसी पोजीशन में हॉस्पिटल पहुंच रहा है व्यक्ति, जबकि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 85, 80 तक पहुंच जाता है, तब तक आदमी घर पर ट्रीटमेंट ले रहा है। कहीं कोई कंपाउंडर से ले रहा है, कहीं कोई पैरामेडिकल स्टाफ से ले रहा है, कहीं कोई किसी भी तरीके से अपना ट्रीटमेंट लेते हुए मतलब अपने इलाज में लगा हुआ है। या आपने अधिकतर देखा। बिल्कुल। लेकिन जब उसकी स्थितियां बिगड़ती हैं, तब वो व्यक्ति जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो रहा है, और जब वो हॉस्पिटल आ रहा है, ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है कि हॉस्पिटल, शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, आज देवास का सबसे बड़ा हॉस्पिटल अमलतास है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में है, और सिविल लाइन्स रोड पे देखे विनायक हॉस्पिटल है, प्राइम हॉस्पिटल है, एपेक्स हॉस्पिटल है, संस्कार हॉस्पिटल है, देवास DHRC है जो देवास तमाम हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन देवास के किसी भी हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं है। आदमी जब हमारे पास अधिकतर लोगों के फोन आते हैं कि भाई साहब हॉस्पिटल में एक बेड करवा दीजिए। प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर सरकारी हॉस्पिटल जहां पर भी बात की जाती है, पता चलता है कि बेड की स्थितियां बहुत खराब चल रही है, बेड खाली नहीं है। जैसे तैसे कहीं ना कहीं कोई पेशेंट का बेड खाली होता है। आपको एक बात बताऊं, बड़ी दुखद बात यह है कि हॉस्पिटल में लोगों के बेड के लिए ऐसे नंबर लगे हुए हैं, या तो कोई पेशेंट की डेथ हो तो बेड खाली हो, या कोई पेशेंट ठीक होकर छुट्टी हो तो बेड मतलब जाने वालों की तुलना में ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो। अभी ऐसा नहीं हो रहा, जितने बीमार हो रहे हैं उसकी तुलना में कम डिस्चार्ज हो रहे हैं। यही कारण है कि आज लगभग 500 पेशेंट जो हैं देवास में एक्टिव मरीज, जो गवर्नमेंट आंकड़े RT-PCR वाले बता रहा हूँ, वैसे देखा जाए तो निजी हॉस्पिटल्स पूरे भरे पड़े हैं। RT-PCR जितने आंकड़े आ रहे हैं उसका आप गुणा कर दीजिए 5, 6, 7। बस बिल्कुल। वो तो आप बहुत सीधे भूल जाइए। आज देवास में अगर देखा जाए, आदमी भी निगेटिव आ रहा है, वो तो छोड़ दीजिए, वो क्राइटेरिया ही नहीं रहा। तो कितना भी आंकड़ेबाजी। तो जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है, ऑक्सीजन की समस्या आ रही है। आज की तारीख में जिस तरीके से कुछ दिन पहले रेमडेसिविर को लेकर एक हाहाकार मचा था, आज ये हालत हो गई कि ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचने वाली स्थिति है। अच्छा, ऑक्सीजन की समस्या के पीछे एक रीजन और भी है। कई लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस कोशिश में कि कहीं ना कहीं एक ऑक्सीजन का सिलेंडर अरेंज हो जाए। बिल्कुल। अरविंद जी, एक बात और बताना चाहूंगा। आज भी ये हालात हैं कि जिस किसी व्यक्ति के परिवार से, जिस किसी व्यक्ति के परिचितों से कोई डेथ हुई है कोविड से, या जिस किसी मोहल्ले में डेथ हुई है, लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जिसको ऑक्सीजन के अभाव में डेथ हुई हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन के अभाव में डेथ हुई हो, कोविड के चलते एकदम से गंभीर होकर जिनकी डेथ हुई है, जिसने उस मौत को देखा है, जिसने उस मौत के मंजर को देखा है, वो लोग तो
संभल गए। जागरूक हो गए हैं, संभल गए हैं, घर से निकलना वो बंद कर दिया है। कहते हैं ना, मर के होश में आए तो क्या है। बिल्कुल। तो लेकिन उसके बावजूद आज बाजार में मैं देखता हूँ शाम के अभी समय 3 घंटे का आप बताइए क्या होता है। आप खुद सोचिए, 3 घंटे के लिए बाजार खुलते तब भी इस महामारी के दौर में क्या होता है। तो फिर कैसे आप किसी पे उंगली उठा सकते हैं? जब पहले खुद को तो देखिए, हम लोग क्या कर उस 3 घंटे की बात छोड़ दीजिए, शाम के समय देवास एसपी खुद सयाजी गेट पे खड़े होकर लोगों की चेकिंग करवा रहे हैं। देख रहे हैं लोग बेतहाशा फिर भी निकल रहे हैं। लोग कौन निकल रहे हैं? या तो एक इस चीज से अनजान है कि भाई कोविड बहुत ज्यादा डेंजर रूप ले चुका है, वो लोग बाहर आ रहे हैं। दूसरे वो बाहर आ रहे हैं जो वाकई जरूरतमंद हैं, जिनके कोई परिचित हॉस्पिटलाइज्ड हैं या उनके लिए दवाई लेकर जा रहे हैं या जांच कराने जा रहे हैं, वो लोग निकल रहे हैं। वहां तक तो समझ में आता है। लेकिन जो अनावश्यक घूमने वाले लोग हैं, मैं देखता हूँ कि रोजाना पुलिस उनसे उठक बैठक लगवा रही है, उनसे पूछा जा रहा है क्यों निकले थे, उनको खुद को ही नहीं पता कि क्यों निकले थे। और वो एसिम्टोमेटिक हैं आज भी, लेकिन ये वायरस इतना खतरनाक है बिल्कुल, ये सीधे लंग्स पे जाता है, लुका छिपी का खेल खेलता है, ये छिपता फिरता है। आपके और दवाई के बीच में जंग चलती है और आप देखिए जवान डेथ भी हो रही है। अब तो समझ जाइए भगवान के लिए कि हमारा मास्क, हमारा सैनिटाइजर, हमारा साबुन, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीसरी लहर ना आने पाए। जब दूसरी इतनी खतरनाक है तो फिर तीसरी कैसे? औद्योगिक नगरी के नाम से देवास का नाम सम्मान से लिया जाता है। यहाँ सैकड़ों फैक्ट्रियां हैं। क्या यहाँ पर यह सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए कि अभी तक ऑक्सीजन के प्लांट को लेकर पहल हो जाना चाहिए थी और इस दिशा में काम शुरू हो जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन वो कहेंगे यार तुम्हारे यहाँ 500 फैक्ट्री है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लोग डोनेट भी कर रहे हैं, लोग पैसा दे रहे हैं, सब कुछ देने के लिए तैयार। जनता तो फिर तैयार है यार। लेकिन ऑक्सीजन प्लांट देवास में लग जाना चाहिए था, आसपास के जिलों में लग चुके हैं। हालांकि आज देवास विधायक ने आज ही 50 लाख रुपए की मंजूरी दी है बहुत बढ़िया ऑक्सीजन प्लांट के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये राय दुरुस्त है, हम तो ये है। कहेंगे। लेकिन हालांकि इस ऑक्सीजन प्लांट को लगने में अभी कम से कम 15 से 20 इतने दिन समय लगेगा। तक के लिए हम लॉकडाउन में लेकिन चले हम जाएं, 15 से 20 दिन जब हमको तक समय देवास में लगेगा। ऑक्सीजन प्लांट चालू नहीं हो जाता, हाँ, तब तक के लिए हमें सावधानी बरतना है। देखिए आपसे कोशिश सवाल करना है सत्ता कि से ऑक्सीजन करना, की जरूरत ना पड़े। सवाल सत्ता से करना जायज है, बिल्कुल निश्चित तौर पे जायज है। हमने आपसे कहा कि अपने गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा, है ना? बिल्कुल सही है। आगे हमको क्या करना है? तो आपने बहुत सही बात कही कि हम ऑक्सीजन की तरफ हमको जाना पड़ेगा, जल्दी ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। और रही बात कि प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां करने में जुटा हुआ है। हाँ, एक बात जरूर है कि देवास में जनप्रतिनिधियों की जो को लेकर वो देखिए सोशल मीडिया पर एक कैंपेनिंग भी चल रहा है और कहीं कुछ हद तक जनप्रतिनिधि बाहर भी नहीं आ रहे हैं। लोगों की मदद के लिए जिस तरह से जनप्रतिनिधियों को आना चाहिए, सब डरे हुए हैं, आज इंसान हैं। आज महापौर चुनाव की जब बुगाहट चली तो कितने लोग बाहर में सड़कों पे आ गए थे। सब ने अपनी अपनी तरफ से दुनिया भर के सामाजिक काम शुरू कर दिया। अगर आप इलेक्शन में 1-2 करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं तो इस महामारी में क्यों नहीं कर सकते? आप इसका देखिए आम जनता ने तो मिलकर बिल्कुल इकट्ठा करती चली जा रही है। ये बेड जो आए हैं सरकार में, जिला चिकित्सालय को और स्ट्रांग बनाया जाना चाहिए। बिल्कुल, जिला चिकित्सालय को ऐसा एक मॉडल चिकित्सालय बनाया जाना चाहिए सेक्टर से वो बराबरी कर लोगों का भरोसा बने। जिला चिकित्सालय में लोगों का भरोसा बने। मैंने ये निवेदन कलेक्टर से किया, देवास कलेक्टर IAS से चंद्रमौली शुक्ला जी से, कि देवास जिला अस्पताल में क्यों ना हम किसी अच्छे चेस्ट स्पेशलिस्ट को प्रमोट किया जाए। जिस तरीके से एक निजी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर जो है, जो मतलब जिन्होंने भरोसा जीता है कोविड के इलाज को लेकर, इसी तरीके से गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उनको वो सुविधाएं मुहैया कराई जाए। वो सबको देखिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उनको सुविधाएं मुहैया कराई जाए, सबको ट्रेनिंग कर दें जल्दी से और वो एक मॉडल के रूप में विकसित हो कि भाई आदमी को ये भरोसा हो कि मैं जिला चिकित्सालय जाऊंगा तो वहाँ फलाने डॉक्टर होता है। आप अहमदाबाद जाइए तो सिविल हॉस्पिटल, बिल्कुल ऐसे कई अस्पताल है सरकारी। हमारा भी अस्पताल कम क्यों पड़े? इसमें बेड, इसमें ऑक्सीजन। आपको एक बात बता दूं, देवास के MG हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में जितनी टेस्ट की और जितनी पैथोलॉजी की जो सुविधाएं देवास में है, ट्रॉमा सेंटर है, उतनी किसी निजी पैथोलॉजी में नहीं है। CT स्कैन के लिए सारी सोनोग्राफी है। आपको मैनेजमेंट करना है कि सुचारू रूप से चलते रहे, बिल्कुल, और एक अच्छी व्यवस्था बना दे जिससे सबको उसका फायदा मिले। एक मॉडल और एक मैनेजमेंट आपको सही रखना है। सुविधाएं पूरी हैं लेकिन एक अफरा तफरी की स्थिति, बिल्कुल, रसूखदार पहले ये इधर वो उधर, उसको फोन, जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं के लिए मैं इस मंच के माध्यम से
मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला हॉस्पिटल में एक किसी जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी, चाहे एसडीएम हो या कोई, उन्हें वहाँ का अगर मैनेजमेंट के लिए अगर बिठा दिया जाए, हाँ, किसी ना किसी का खौफ तो चाहिए भैया, ताकि देखिए कोई ना कोई ऐसा दिमाग तो चाहिए वहाँ पे। देखिए आप सब नहीं कर सकते, एक दिमाग तो चाहिए कि सब क्या कर रहे हैं वो देखे और उसको मैनेज करे। एक दिमाग तो बिल्कुल ना, और वो एक जितना स्ट्रांग होगा, और कई जगह की व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। जिला अस्पताल को एक भरोसे का अस्पताल बनाया जाए, जहाँ लोगों का भरोसा ये हो। वक्त है, ये वहाँ जाऊंगा तो यहाँ पर जिस तरह से सीधे अगर आपको सिम्टम आता है, पहली बार बुखार आता है, उसी वक्त सतर्क हो जाइए और एक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलिए। यकीन कीजिए आप 7 दिन में वापस ठीक हो जाएंगे, घर पे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नौबत मत आने दीजिए, इस वक्त की यही दरकार है। बुरा लगे, कड़वा लगे या अच्छा लगे, दरकार यही है कि हम घर में रहें और जैसे सिम्टम्स आता है वैसे सतर्क हो जाए, स्पेशल अपने एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास जाए, इलाज लें और समय रहते ठीक हो जाए। बिल्कुल सही, बस और कोई तरीका नहीं है, अभी फिलहाल कोई तरीका नहीं है। सरकार से सवाल पूछेंगे, हम कह रहे हैं सरकार से प्लांट बनाइए, हम कह रहे हैं सरकार से रेमडेसिविर उपलब्ध कराइए, हम कह रहे हैं सरकार से फेविफ्लू लाइए, क्योंकि ये 15, 20, 25 दिन बाद की जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से हमारे पास सब कुछ इकट्ठा होना चाहिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको जो ग्राफ है ऊपर उसको नीचे ला सके। लेकिन अभी तो हमारे हाथ में सिर्फ सावधानी है, सिर्फ सावधानी। ये दुखी मन से, व्यथित मन से हम कहना चाह रहे हैं कि सबको साथ मिलकर एक दूसरे को सकारात्मक ऊर्जा का विकास कीजिए, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाइए और आगे बढ़िए। एक दूसरे की टांग खिंचाई सब कुछ नहीं हो सकता। अनदेखी जहां पर हो रही है वहां उंगली उठाते रहेंगे, जहां पर लापरवाही हो रही है वहां पर हमारा कर्तव्य हम उंगली उठाते रहेंगे, और वहां पर हम कोशिश करेंगे कि प्रशासन को अवगत कराते रहें और कराते जा रहे हैं। लेकिन सामाजिक स्तर पे इस तरह का पैनिक ना फैलाएं कि कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल बहुत कुछ हो रहा है, जंग जारी है, लोग ठीक भी हो रहे हैं, लोग मृत्यु भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये महामारी है और ये महामारी शायद हम सबने पहली बार देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बात पहुंचे और इसे एक मंच बनाया जाए। कमेंट्स कीजिएगा, सरकार तक अपनी बात इस कमेंट्स के माध्यम से पहुंचाइएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी बात को आगे तक पहुंचाएं। एक माहौल बनाइएगा और इस जंग से जीतने में हम एक दूसरे का सहयोग करें। दिलीप जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।